आपका बच्चा एंजाइटी, अटेंशन डिफिसिट, एग्रेशन और डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है? माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सवाल बहुत लाजमी है। ये सवाल क्यों? क्योंकि स्टडी में खुलासा हुआ है कि अगर बच्चों का पैटर्न उसी तरीके को लेकर है, एक मोनोटोनी है पैटर्न में, तो बच्चे इस तरह की शिकायत लिए हुए पहुंच रहे हैं। क्या है मोनोटोनी और किस तरीके का पैटर्न है? क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से एंजाइटी, अटेंशन डिफिसिट, एग्रेशन, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे? नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर बात स्क्रीन टाइम को लेकर। स्क्रीन टाइम की वजह से एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि 9 से 10 साल की उम्र में बच्चे एंजाइटी, एग्रेशन, गुस्सा, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिव होना, बात को नहीं सुनना और डिप्रेशन तक के शिकार हो रहे हैं। स्क्रीन टाइम, मैं ये कभी नहीं कहता कि उसको खारिज कर दीजिए स्क्रीन को। ज़रूरत है तो स्क्रीन पे जाना भी ज़रूरी है, लेकिन स्क्रीन पे कितनी देर तक रहना ज़रूरी है वो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये स्टडी हुई है सैन फ्रांसिस्को के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, जो पब्लिश्ड भी हुई है, जिसको BMC पब्लिक हेल्थ ने पब्लिश्ड किया है। ये स्टडी क्या है? फॉर प्री-टीन्स मोर स्क्रीन टाइम इज टाइड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी लेटर। इस नाम से ये शोध है। पूल भी बहुत बड़ा है, जो सब्जेक्ट लिए गए हैं, यानी जो बच्चों को शामिल किया गया है, वो पूल है 9,538 बच्चों का, जिसको 2 साल तक ट्रैक किया गया, उनके स्क्रीन टाइम को मेजर किया गया और तब जाके परिणाम आया। अब यहाँ बात करते हैं iPad किड्स, वो बच्चे जो इस टेक्नोलॉजी के दौर में 2010 के बाद पैदा हुए। उनको लेकर एक टर्म दिया गया है iPad किड्स। बच्चों का टैंट्रम हो, बच्चों की डिमांड पूरी करनी हो, उनको अपने काम से थोड़ा सा अलग काम में लगाना हो, आपने स्क्रीन थमा दिया। स्क्रीन के अलग अलग रूप हैं। तो ये जो दौर है इन बच्चों का, 2010 के बाद जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो iPad किड्स हैं, टेक्नोलॉजी के दौर पे पैदा हुए। और बचपन से ही, शुरुआत में शायद इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो रही थी, तो हमें पता नहीं चल रहा था। अब जैसे जैसे शोध आ रहे हैं स्क्रीन को लेकर, स्क्रीन टाइम को लेकर, रिकमेंडेशंस हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस पर गंभीर होना भी उतना ही ज़रूरी है कि अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है कि हम अपने बच्चे को अपनी थोड़ी सी छूट की वजह से बीमार कर दे रहे हैं। तो गैजेट्स को लेके टैंट्रम दिखाने वाले बच्चे iPad किड्स हैं, जो 2010 के बाद पैदा हुए। जो 2010 के बाद पैदा हुए अपने आप में iPad किड्स टेक्नोलॉजी के दौर में और इस दौर में पैदा हुए। अब इस पे यहाँ पे देखा गया कि ये जो है वो स्टडी में ये पाया गया कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें ये बच्चे नहीं कर रहे थे, और उसमें ट्विंस में 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों में ऑन एन एवरेज रोज़ दिन 5.5 घंटे उनका स्क्रीन पे बीत रहा था। 5.5 घंटे। टीनेजर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज औसतन रोज़ दिन 8.5 घंटे वो स्क्रीन पे बिता रहे थे। और इसके बाद क्या? इसके बाद शिकायत शुरू, इसके बाद परेशानी शुरू, वो जो मैंने पहले भी बताया, और बार बार बताने की ज़रूरत इसलिए है कि आपको ये बातें झकझोरे। एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन और अटेंशन डिफिसिट, जिसको हाइपर एक्टिव भी कहते हैं, इन अटेंशन भी कहते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे थे जो 5.5 और 8.5 घंटे की बात की, टीन्स में और टीनेजर्स में? वीडियो चैटिंग हो, टेक्सटिंग हो, वॉचिंग वीडियोज़ हो, प्लेइंग वीडियो गेम्स हो, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था। कोई पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें नहीं थी, इस तरह की बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी। और उसके बाद ये शिकायत देखी गई। शिकायत क्या देखी गई? इसमें ये देखा गया कि जो स्टडी हुई इसमें 42% जो बच्चे थे हाई स्कूल जाने वाले, उनका मेंटल हेल्थ का स्तर गिरा, उनको परेशानी होनी शुरू हुई। और 2011 के बाद से ये 50% उछाल है। मतलब पहले ये आंकड़ा बहुत कम होता था, वो इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि वो 42% तक पहुँचा। इसमें क्या है? एंजाइटी और स्ट्रेस को लेके कहा गया है कि आपके पास फिज़िकल एक्टिविटी का वक्त नहीं है, आपके पास बाहर निकलने का वक्त नहीं है, आपके पास सोशलाइजिंग का वक्त नहीं, एक सर्किल नहीं, आपके पास सोने के जो लेकर तय मापदंड है उसके हिसाब से सो नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे परेशानी के तौर पे रिपोर्ट होनी शुरू हुई और ये स्टडी सामने में निकल कर आई है। आप नज़र दौड़ा लीजिए, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आस पड़ोस में भी नज़र दौड़ाएंगे तो हो सकता है कि कुछ इस तरह के बच्चे आपको दिख भी जाएं। लेकिन जब हम स्टडी की बात करते हैं, किसी रिसर्च की बात करते हैं, तो एक लंबे अंतराल पर वो किया जाता है।
उसमें तमाम तरह के रिसोर्सेज लगते हैं, उनकी ट्रैकिंग होती है। एक सब्जेक्ट का जो पूल होता है, सब्जेक्ट हम उनको बोलते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें, वो पूल होता है, वो पूल बड़ा हो तब किसी एनालिसिस पे पहुंचा जाता है। तो स्टडी भी आपको देखनी चाहिए कि कहीं कोई गलती हमसे तो नहीं हो रही है, या हम शुरू में भी नए पेरेंट हैं तो क्या हम आदत ये दिलवा रहे हैं क्या बच्चे को कि मोबाइल देखो खाना खाओ, मोबाइल देखो खाना दूध पियो, ज़िद कर रहे हो मोबाइल थाम लो। हमें अपने काम में लगना है, हमने मोबाइल थमा दिया। हम बिज़ी हैं, तुम भी बिज़ी हो। ये किसी एक्सपर्ट के तौर पे नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बीच में करीब 2.5-3 महीने में जो अलग अलग जगहों पे रिसर्च मौजूद है, आर्टिकल मौजूद हैं, और काम क्योंकि बच्चों पे है कि डेमोक्रेसी किस प्लेटफॉर्म पे, उसकी स्टडी करने के बाद ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तो एक तरफ जो स्टडी ताज़ा है उसका हवाला मैंने दिया, और कई बाकी बैक ऑफ द माइंड में स्टडी है जो हमने पढ़ी है, उसके ज़रिए आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। समझना आपको है, संभलना आपको।